Assalamualaikum, this is Suman Khan, your English language instructor, and today I'm back with lecture number 5 and the topic use of though, although and even though. आज हम ऐसे फिक्रे सीखने जा रहे हैं जिनमें हम कुछ रोजमर्रा की बातें करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ हालांकि मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे though, although या फिर even though. Although I eat very less, I'm gaining weight या I'm getting fat. Okay? हम कह सकते हैं although I eat very less, I'm gaining weight. Although I eat very less, I am getting fat. Okay? तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि though, although और even though का मतलब है हालांकि, और इनका इस्तेमाल भी कुछ इस तरह से है। अगर आप कहना चाहें अगरचा या हालांकि, तो आप ये तीनों अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही when we will start making these sentences, आपको पता होना चाहिए जिस भी जुमले में though, although या even though आया है, वो जुमला दो जुमलों को जोड़कर बनेगा जिनके अंदर कंट्रास्ट होगा। एक जुमला दूसरे जुमले से काफी मुख्तलिफ होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा हालांकि मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं मोटी होती जा रही हूँ, तो इन दोनों जुमलों में काफी फर्क था। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं कहूँ हालांकि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, although I eat a lot, I am very lean या I am thin. Although I eat a lot, I am thin. Okay? इसी तरह से यहाँ पर मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। हर एक लफ्ज से मैंने चार जुमले बनाए हैं, सो दैट आपको इतनी एग्जाम्पल्स मिल जाएं कि आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें और याद रख सकें। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दो और although ऐसे हैं जैसे एक ही इंसान के दो नाम। इन दोनों की वर्किंग सेम है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो दो यूज कर लें या although यूज कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है even though की, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क किस चीज का आ जाता है कि दो और although तो एक जैसे हैं, लेकिन even though जब बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो तब even though का इस्तेमाल किया जाता है। Now first, starting with though. अगर मैं कहूँ हालांकि मौसम बहुत ठंडा और बर्फानी है, बच्चे बाहर खेले। Though the weather was cold and snowy, the kids played outside. हालांकि मौसम सर्द और बर्फानी था, बच्चे बाहर खेले। Okay? So do you understand how easy it is to make sentence using these words? और ये याद रखिएगा, आप ये दो का जो लफ्ज है ये शुरू में भी लगा सकते हैं और पहले जुमले के खत्म होने के बाद भी लगा सकते हैं। मैं इसको यूं भी बना सकती हूँ, The weather was cold and snowy, though the kids played outside. Okay? Now the second sentence is, I have many friends, though my sister is my best friend. हालांकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरी बहन मेरी बेहतरीन दोस्त है। अब next one is, though she is very sick, she does not want to go to the hospital. हालांकि वो बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती। Next, it was very late, though the boys keep partying. हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लड़के जश्न मनाते रहे। Okay? So the next one is although. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो और although की वर्किंग बिल्कुल सेम है। That's not a problem. आप जिन सेंटेंसेस में दो लगा रहे हैं वहां although लगा सकते हैं, जहां although लगा रहे हैं वहां दो लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay? So although this sentence is, although it rained all day, we enjoyed a lot. हालांकि पूरा दिन बारिश हुई, हमने बड़ा लुत्फ उठाया। हालांकि पूरा दिन बारिश हुई, हमने फिर भी बड़ा लुत्फ उठाया। ओके? नेक्स्ट वन इज, he failed in exam although he studied very hard. हालांकि उसने बहुत सख्त पढ़ाई की, वो नाकाम हो गया। या हम यूं भी कह सकते हैं, वो नाकाम हो गया हालांकि उसने बड़ी सख्त पढ़ाई की थी फिर भी। ओके? So next one is, although she ran very fast, she lost the race. हालांकि वो बहुत तेज दौड़ी, वो फिर भी मुकाबला
हार गई या वो मुकाबला हार गई। नेक्स्ट इज दे डिडंट गो टू द पार्टी ऑल्दो दे वर इनवाइटेड। वो जश्न में नहीं गए हालांकि उनको मदऊ किया गया था या उन्हें बुलाया गया था। नेक्स्ट इज इवन दो। इवन दो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दोनों सादा फॉर्म्स हैं और वो एग्जैजरेटेड मतलब जब बढ़ा चढ़ा के बोली जाए बात, जहां पर एक्सप्रेशंस की भरमार हो। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ इवन दो इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट शी डिडंट गेट एनी इंजरी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा हादसा था, उसे कोई चोट ना लगी। नेक्स्ट शी डिसाइडेड टू गो आउट इवन दो शी वाज एक्सॉस्टेड। उसने बाहर जाने का फैसला किया हालांकि वो बहुत थक चुकी थी। Even though I drank plenty of water, I still am very thirsty. हालांकि मैंने बहुत पानी पिया, मैं प्यासा हूँ, मैं अभी भी प्यासा हूँ। और ये जुमला आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यू नो इट्स स्कॉर्चिंग हॉट नाउअडेज। तो आप ये जुमला यकीनन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज even though she ran very fast, she lost the race. Again, हालांकि वो बहुत तेज दौड़ी, वो रेस हार गई या वो मुकाबला हार गई। Thank you so much for your time for watching my video. If you want to watch more valuable content, don't forget to like, subscribe and share. Thank you and have a great day.